जी जी प्री बैच वालों, ये आपको भी होमवर्क में दिया था। जी आओ बच्चों इधर। आप मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो जरा, गौर से बात सुननी है आपने। अब एक्टिव होकर थोड़ा बैठना है आपने भाई मेरे। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, करंट, स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन, और ये क्विक रेशो, कितनी रेशोस बनी बच्चों? 6 रेशोस बनी है। कितनी बनी है बच्चों? 6 रेशोस। पहले मुझे रेशोस के नाम लिखवा दें, शाबाश। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फिर जी क्या तीसरे नंबर पे क्या है? करंट बेटा, फिर स्टॉक टर्नओवर, फिर आप इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे पहले। आप इसके फॉर्मूलाज लिखे बगैर आगे नहीं जाएंगे मेरे भाई। जी करंट रेशो, स्टॉक टर्न ओवर, साइकिल वाली नहीं, वर्किंग। क्या भाई? जी क्या? डिवाइड बाय, हाँ मल्टीप्लाई बाय, हाँ बट ठीक है वो टाइम्स में आ जाएगी, ठीक है टाइम्स में। जी इधर जी, जी PBIT, जी ठीक है। क्विक रेशो, ओके सर। अच्छा अब मेरे भाई 5 चीजें हैं, कितनी हैं? 5। अब मैं इस तरह कर लेता हूं जी, 1 2 3 4। अब इस तरह ना लिखना जरा ये हो जाएगा 1, फिर बच्चों 2, फिर क्या 3, फिर क्या बच्चों, फिर 5। पेपर में आया तो ये आ सकता है वैसे इस तरह पेपर में जी। और ठीक है बच्चों, अब इधर आए। क्या था? पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कहता जी अब ना हमने पेमेंट कर दी है, क्रेडिटर हमारे क्या हो गए हैं बच्चों? जी कहता जी फ्रॉम अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फ्रॉम अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इस पे क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट भी होता है ना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी क्या होगी बच्चों हमारी? और ठीक है, और इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। और डिस्काउंट मिला, एंड अवेल कितना डिस्काउंट? जब आपने क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट करना शुरू करी तो उन्होंने बच्चों आपको डिस्काउंट दिया ना। परचेज आपकी क्या होगी बच्चों? डिस्काउंट मिला, जिसकी वजह से बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? कम। और ठीक है बच्चों, ठीक है जी, और बात समझे हैं? इंटरेस्ट क्या होगा बच्चे? फ्रॉम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाँ सॉरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ेगी ना, ठीक है साहब जी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ गई ना, उससे आपने पेमेंट की है जी। अच्छा अब सुने इधर। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं, बताएं बच्चों, इसका इस रेशो पर कोई इंपैक्ट आएगा? जब कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कम है, जब परचेज प्राइस कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम ना बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल कम तो बच्चों ऊपर वाला बढ़ रहा है तो रेशो ओके। नेट प्रॉफिट, यार ये भी सिंपल है, अगर ये बढ़ेगा तो फिर नॉर्मली ये भी बढ़ेगा। और ठीक है, ठीक है, हाँ मैं मानता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा, लेकिन बच्चों ज्यादा बेनिफिट तो इसका होगा ना ऊपर वाले जी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जी बताएं जी। लायबिलिटीज आपकी बच्चों देखो, देखो सुने मेरी बात, ओवरऑल आपके जो क्रेडिटर्स हैं इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा बच्चों?
जो मेन चीज है ना उसके बारे में सोचना है आपने। इस तरह तो आप कहेंगे कि जी ठीक है करंट लायबिलिटी वो उतने से वो गई, तो इस तरह तो फर्क ही कोई नहीं आएगा। भाई देखो ना, असल में तो मेरे चांद ये देखो, ये करंट आपकी जो वो असल में रेशो क्या है, क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट करने वाली। तो बच्चों जब क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स अब आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाँ नो डाउट आपकी लायबिलिटी बढ़ भी रही है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट किसका होगा बच्चों, जी। तो बच्चों जब नीचे वाला कम होगा तो जी, स्टॉक टर्नओवर जी प्लीज बताएं, ऊपर वाला कम हो रहा है ना, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो रही है बच्चों, कम। तो रेशो ऊपर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना जी, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय नॉन, तो ये तो इंक्रीज होगी ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा है जी। आगे आगे बच्चों करंट एसेट माइनस ये तो क्विक रेशो के हिसाब से चलेगी ना ये। ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके है मेरे भाई, ओके। अच्छा इधर आए बच्चों, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले तीसरी वाली कर लेते हैं, रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। अब मेरी बात समझिएगा जरा बच्चों, प्लीज बात समझनी आपने जी। बच्चों आपने डेटर्स को क्या किया बोलो, डिस्काउंट दिया, और दूसरा क्या हुआ बच्चों बोलो शाबाश, वो असल में उनको लालच दिया ना कि जल्दी वो पेमेंट कर देना जी, जल्दी पेमेंट करें। तो अच्छा, तो इससे हमारा क्या होगा बोलो, हाँ हमारे नंबर ऑफ डेज कम होंगे, एग्री, ठीक है, हमारे करंट एसेट कम होंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन मेरे भाई कैश भी तो बढ़ेगा। अच्छा बहरहाल देखते हैं इसको, मुझे ये बताएं जो मेन बात है, बताएं जब आपने डिस्काउंट दिया तो सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस कम ना जी। तो सेल प्राइस जब आपकी कम हुई तो बच्चों आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज, ये भी बच्चों जी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जी बताएं, जी बताएं। अब इधर फोकस से जरा इधर देखें बच्चों, ये करंट एसेट, अच्छा लायबिलिटीज पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, मेरी बात समझे बच्चों। अब देखें जब इन्होंने जल्दी पेमेंट करना शुरू कर दी तो आपके करंट एसेट्स, सॉरी आपके डेटर्स क्या हो गए हैं, आपके डेटर्स कम हुए, आपके डेटर्स क्या हुए बच्चों। अच्छा लेकिन वो कैश भी तो फिर आया ना, उतने से कैश भी आया। सर इधर तो आपने ये दमशन नहीं ली, ये वाली किधर गई, इधर भी तो था ना लाइबिलिटीज वाली, इसमें भाई, इसमें असल में ये है करंट लाइबिलिटीज। जब आपने क्रेडिटर्स को क्या किया बोलो शाबाश, जल्दी पेमेंट करना शुरू की है, कहता उससे हुआ क्या, कहता मेरे मासूम दोस्तों, कहता जी हमने की जी फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब आपने अवेल की है तो मेरे भाई आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, क्या हो गई है, लेकिन उतने से आपके क्या उसका नाम है, नंबर ऑफ डेज भी कम हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इंपैक्ट देखा जाएगा तो वो क्रेडिटर्स का होगा। क्रेडिटर्स पूरे साल के हैं, किसके हैं बच्चों, क्रेडिटर्स बच्चों पूरे साल के हैं, किसके हैं बच्चों जी। अच्छा इधर आए जरा, अब ये डेटर्स आ गए आपके, क्या आ गए बच्चों जी, डेटर्स आपके क्या हो रहे हैं बोलो शाबाश, कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चों, हाँ कैश आई एग्री बढ़ रहा है, बढ़ रहा, लेकिन ज्यादा मेन इफेक्ट किसका आएगा बच्चों बोलो शाबाश जी, बताएं जरा, बताएं इधर इधर क्या आएगा, ऊपर वाला क्या हो रहा है बच्चों बोलो शाबाश, कम हो रहा, तो रेशो जी। इधर बता दें बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो आसान है यार, इसमें तो ज्यादा जी, ये तो आसान है यार, ये तो आसान है, ये कॉस्ट ऑफ सेल वाली जी जी जी, कैश आ रहा है आपके पास, लेकिन आपका डेटर्स भी तो कम हो रही है ना। आप कैश कितनी दफा आया, कैसे कैसे आया, वो ज्यादा इंपैक्ट तो डेटर्स के बारे में देखना है ना आपने, ज्यादा तो डेटर्स के बारे में सोचना है ना, डेटर्स मेन रेशो है आपकी इधर जी। बताएं नहीं बताएं, जल्दी बताएं, ये क्या होगा, ये बताएं इसका क्या होगा, करंट रेशो नहीं सॉरी स्टॉक टर्नओवर रेशो बताएं बच्चों। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ना तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी, आपने सेल प्राइसेस क्या कर दी हैं, कम कर दी हैं, सेल प्राइसेस क्या की हैं बच्चों, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों जी। तो मेरे भाई इस रेशो का आपके ख्याल से कोई इंपैक्ट आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल
नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट पे, सेल पे इफेक्ट आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट पे आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एवरेज इन्वेंट्री पर कोई इंपैक्ट, भाई इन्वेंट्री पे क्या इंपैक्ट आना जी बताएं, इधर आएगा नो अफेक्ट या इंपैक्ट जो भी है। इधर आके बता दें बच्चों, इधर बताएं रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, बताएं दी मेरे भाई, जब ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये भी डिक्रीज, डन, वो ठीक है। आगे क्विक रेशो, यार ये तो आपकी इसी तरह चलेगी ना जैसे आपकी करंट रेशो चल रही है जी, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट जी जी, डिस्काउंट देने से कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउ किया बच्चे आपने, डिस्काउंट अलाउ किया ना, ये देखें कैश डिस्काउंट ऑफ इतना, आपकी सेल कम होगी, ठीक है जी। आगे कहता ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज, कहता हमने 90 क्या किया बच्चों, क्रेडिट टर्म्स बच्चों, ये डेटर्स 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 बढ़ गए ना, ये डेटर्स बढ़ गए हैं, कहता और हमारी सेल भी क्या हुई है एट एक्जिस्टिंग मार्जिन, ये समझाए कोई बच्चा, बच्चों वॉल्यूम बढ़ा सेल प्राइस नहीं बढ़ी, बताएं शाबाश। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, इधर जरा तवज्जो से सुनिएगा, इधर गुड्डू इधर देखें, मोहतरम इधर देखो, आप ना 5 यूनिट्स बेचते हैं, कितने, 1 यूनिट की प्राइस है 10, तो कितनी सेल आई 50, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। बच्चों इधर भी 5 यूनिट थी ना, 1 यूनिट का खर्चा है बच्चों 6 रुपए, कितना आया भाई 30, सर ओके है बच्चों। अब आपने क्या किया, अब आपने ना वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस उतनी है जी, कहता जी अब है जी सेल्स के यूनिट्स बच्चों 8, कितने मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों 10, तो प्लीज बताइएगा 80, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, 8 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों जी, नो डाउट ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा है, लेकिन हम जी बताएं कितना जी, रेशो की बात करें बताएं, चेंज नहीं होगी ना, सेम होगी, सेम होगी ना, 40% है ना, 40% है हाँ, लेकिन मजे की बात बताऊं आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, पीबीआईटी, बाकी सारी रेशोज बढ़ जाएंगी, वजह उसमें ये नहीं आ रहा, उसमें तो डायरेक्ट इससे इंपैक्ट है आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट मेरे भाई, और जब आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो बच्चों नेट प्रॉफिट ऊपर वाली चीज डिवाइडेड बाय सेल, सेल भी बढ़ रही वो भी बढ़ रहा, लेकिन कमजोर कौन है, ज्यादा इफेक्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आना, कमजोर के। चलो मैं समझा देता हूं, ये इधर आए, इधर बताएं इसका कोई इंपैक्ट है बच्चों, इसमें ना सोल्यूशन में 1-2 जगह पे मसला है, 1-2 जगह पे, ठीक है। अच्छा इधर देखें, इसका इंपैक्ट कोई नहीं आना, वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट, वॉल्यूम का इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं आता, नेट प्रॉफिट बता दें। अब इधर देखो गुड्डू, ऊपर वाला बढ़ रहा है बच्चों, नीचे वाला भी बढ़ रहा है बच्चों, बताएं कम कौन है बच्चों, नेट प्रॉफिट सेल तो ज्यादा, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट आएगा, और बात समझ गए हो कि नहीं जी। अगर आप कहते हैं नहीं तो इधर देखें, मैं करता हूं लेस एक्सपेंसिव, लेस क्या कर देता हूं बच्चों मैं इसमें से, पहले इधर मैं करता हूं जी 10 रुपए, इधर भी करता हूं 10 रुपए, तो आप खुद बता दो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किस में बढ़ रही है, इसमें बढ़ेगी, और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, आप करके देख लो ना, ये आपके सामने है चीजें, 10 डिवाइडेड बाई 50, इधर जो जवाब आया डिवाइडेड बाई 80, वो ठीक है जी। बताएं जी इधर क्या आएगा जी, इंक्रीज। नेक्स्ट बताएं जी करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा प्लीज। अब आपके जब डेटर्स बढ़ गए हैं बच्चे, जब आपके डेटर्स बढ़ गए हैं तो ये रेशो क्या होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी, क्या बच्चों। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशो, बताएं जी बच्चे, कॉस्ट ऑफ सेल पे तो कोई फर्क आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई फर्क आएगा नहीं, इन्वेंट्री पे कोई फर्क आएगा बच्चों नहीं, तो इस पे अच्छा धक्के से फर्क लेके आना तो ले आए, धक्के से फर्क लेके आना है तो ले आए,
इसका कोई इंपैक्ट नहीं आना। वो ठीक है। आगे रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट जी बताएं 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 बच्चों। ये बढ़ेगा बच्चों, ये तो बढ़ेगा, ये तो सारे प्रॉफिट ही बढ़ जाएंगे ना, ये सारे प्रॉफिट बढ़ेंगे जी। ओ भाई जब आपकी सेल बढ़ गई है, ग्रॉस प्रॉफिट जरूर बढ़ा लेकिन उसकी परसेंटेज नहीं बढ़ी। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा तो बाकी तो नीचे वाले सारे प्रॉफिट बढ़ जाने हैं, उनकी परसेंटेज भी बढ़नी है। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ी? और यार जितने से सेल बढ़ी उतने से कॉस्ट ऑफ सेल पे भी तो इंपैक्ट आया ना जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? उसमें डुअल इंपैक्ट है, ऊपर भी वो ऊपर नीचे जी। इधर मेरे भाई क्विक रेशो बताएं यार, इसने तो इसके हिसाब से चलना है ना। ओके हम तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में दोनों का देखते हैं तो फिर कोई इंपैक्ट नहीं आता, इसमें तो खाली कॉस्ट ऑफ सेल जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल है ना बच्चे, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इंपैक्ट आया है डेटर को नंबर ऑफ डेज ज्यादा देने से? कॉस्ट ऑफ सेल तो इररिलेवेंट नहीं होगी इधर, कॉस्ट ऑफ सेल भी रेलिवेंट होगी बच्चे, नंबर ऑफ डेज ज्यादा बढ़ने से ना इन्वेंटरी पे कोई फर्क ना कॉस्ट ऑफ सेल पे जी। आखिरी कहता डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन, कहता हमने गेन पे ना नॉन करंट एसेट बेच दिए, तो बच्चे इसका ग्रॉस प्रॉफिट से तो कोई लेना देना नहीं है। क्या ख्याल है आपका? ठीक है जी जी। कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से? एग्जिस्टिंग मार्जिन पे सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, किस रेशो की आप बात कर रहे हैं? स्टॉक टर्नओवर। हाँ जी स्टॉक टर्नओवर जी। इसका फोर्थ पॉइंट अब एग्जिस्टिंग मार्जिन ये कह रहे हैं आप? यस सर। जी कॉस्ट ऑफ सेल है ये, एवरेज इन्वेंट्री, एग्जिस्टिंग मार्जिन जी। तो इससे क्या हुआ जी? वॉल्यूम आपका क्या हो गया? बढ़ गया। ये कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी जब वॉल्यूम होगा तो ये इंक्रीज होगी ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री उधर ही रही, इधर क्या इंक्रीज आना है? देख लें इधर, ठीक है सही है जी। ठीक नहीं इधर आना है, इधर आना है, इधर ही आना है ठीक है। ये इंक्रीज आना है, सही कह रहे हैं ठीक है, इधर इंक्रीज ही आना है। जब वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों, हाँ मार्जिन तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल आपकी क्या हो गई है? बढ़ गई है जी। अच्छा जी नीचे अब आ जाओ बच्चों इधर जी। इधर बताएं जी, जब गेन पे आपने बेचा तो मेरे भाई जब आपने गेन पे बेचा तो प्रॉफिट आया ना। आप बच्चों जब प्रॉफिट आ गया तो बताएं ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं नीचे वाले प्रॉफिट्स में आता है, तो ये क्या हो जाएगा जी? नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट करंट रेशियो पे इसका कोई इंपैक्ट, करंट रेशियो पर इसका कोई इंपैक्ट जी बताएं जी। बताएं जी करंट रेशियो पर इसका कोई इंपैक्ट? इधर देखें। अच्छा देखें बच्चों, जब आपने एसेट बेच दिए और गेन पे बेचे तो लक्ष्मी आई होगी बच्चों, नहीं आई तो रिसीवेबल आया होगा, दोनों ही एसेट है ना। चाहे रिसीवेबल कर लें बच्चों, चाहे आप कैश कर लें या बैंक कर लें, दो सारे ही एसेट हैं, तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कैश फ्लो बेहतर हुआ होगा बच्चों। क्या बेहतर हुआ होगा? कैश फ्लो। चाहे आप एंट्री करें एसेट क्रेडिट, कैश डेबिट, और गेन जो है वो क्रेडिट होगा। कैश कर लें या रिसीवेबल कर लें, है तो एसेट ही ना जी। मेरे भाई इसका इंपैक्ट बच्चों स्टॉक पे बता दें जी। गेन का इंपैक्ट इस पे तो कोई नहीं आना ना, कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं आना जी। नो इंपैक्ट, अफेक्ट या इंपैक्ट जो भी लिखा देख लीजिएगा। नेक्स्ट रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स जी, पीबीआईटी। हाँ बच्चों ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आप ऐड अदर इनकम करेंगे ना, तो ये रेशो। अच्छा इधर देखें, इस दोनों इंपैक्ट लेने पड़ेंगे जी। सुन लें एक दफा मेरी भी जी। ये रेशो ये क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया, और जब बेचा तो नीचे वाला क्या हो गया? कम। ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, नीचे वाला कम होगा तो रेशो जी भाई। नेक्स्ट जी क्विक रेशो, यार इसका तो इंपैक्ट आपने इसी के हिसाब से ले लेना ना। क्विक रेशो क्या हो रही, करंट रेशो क्या हो रही थी? देखने दो यार जी, इंक्रीज ठीक है। कौन से वाला रह गया? कौन से वाला रह गया बच्चों? सेलिंग सॉरी सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। आप देखें मेरी बात, ये जरा फोकस वाला पॉइंट है, जरा सुनिएगा बच्चों।
कर दिया स्लो मूविंग स्टॉक, कहता कितने पे, ये मार्कर है जी, ये अच्छा मार्कर है, ये बिल्कुल ठीक है, इसकी कॉस्ट है 15 रुपए। बच्चों ये कम से कम अपना प्रॉफिट मार्जिन तो निकालेगा ना, कोई 20-25 पे तो सेल होगा ना। मेरे भाई ये सेल किया आपने 15 रुपए पे, कितने पे किया, तो अब आपकी कॉस्ट भी उतनी और मेरे भाई आपकी सेल भी उतनी, तो भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये बात मेरे ख्याल समझ नहीं आई आपको, इधर देखें, एक मिनट को जी, ये है जी सेल्स। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बच्चों चीजें गलत हो जाती हैं, सुकून से करने दो काम जी। सेल्स लेस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। बच्चों हम ना 5 यूनिट्स बेचते थे, बस ये फॉर्मेट बना तो हुआ है, 5 यूनिट्स बेचते थे बच्चों हम, और ये 10 रुपए का बिकता था, तो ये कितना आ गया जी, ये 40% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आई, ऐसा ही था। अब मैं कहता हूं जी, अब हमने बेचे कितने यूनिट्स, 5 ही, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, बेचे इतने ही, कितने पे, 30 पे, और कहता जी इसकी जो कॉस्ट है ना, सेल प्राइस भी वही है। तो बच्चों आप देखो, इधर देखो क्या हो गया, कोई गेन नहीं है ना लॉस है, ठीक है मेरे भाई, कॉस्ट बराबर, सेल बराबर होगी है किसके मेरे भाई जी। तो ये प्रॉफिट क्या होगा मेरे चांद, बोलो शाबाश जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज हो गई है ना, डिक्रीज होगी। आगे आगे, हाँ इधर देखो, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज मानता हूं, लेकिन कमजोर कौन है, ये है ना। तो भाई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, बताएं दी, बताएं, सेम सेम ऊपर वाला, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, बताएं कमजोर कौन है जी। तो ये क्या जी, नेक्स्ट करंट रेशो, ध्यान से जरा फोकस से बताएं जरा, करंट रेशो बच्चों, इधर देखें, इधर देखें बच्चों, करंट रेशो इधर देखें जरा, फोकस से जरा बच्चों। जब आपने इन्वेंट्री बेच दी, आपने एंट्री की कैश डेबिट, पूरी एंट्री समझना जरा, पूरी एंट्री कैश डेबिट, मिसाल दे रहा हूं 30, सेल्स बच्चों कितने से क्रेडिट, 30, ओके बच्चों, बात समझ आई है बच्चों। अच्छा ये एंट्री कर दी आपने, ये होती है पीरियोडिक सिस्टम में, और एक होता है परपेचुअल सिस्टम में, उसमें आप एक और एंट्री भी करते हैं, वो भी 30 है, और मेरे भाई इन्वेंट्री भी, क्या मेरी बात समझे। अब मैं आपको ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं, अगर पीरियोडिक सिस्टम हो तब भी, और अगर परपेचुअल हो तो तब भी। पीरियोडिक सिस्टम में बच्चों अज्यूम करो, बच्चों कैश आपका बढ़ गया, एसेट बढ़ गया ना आपका एसेट बढ़ा, जब आपका एसेट बढ़ा, फोकस चाहिए, जब मेरे भाई ये पीरियोडिक सिस्टम है, ये क्या है बस, और ये परपेचुअल, दोनों में ये काम होते हैं। अगर पीरियोडिक सिस्टम में तो आपका कैश बढ़ गया, करंट एसेट रेशो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब सुन लो अगली बात, अब है परपेचुअल सिस्टम। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना है आपने, उसमें तो मेरे भाई ये एसेट बढ़ा और ये एसेट आपका क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया बच्चों, करंट एसेट्स एक दफा बढ़े, एक दफा हुए कम, और करंट लायबिलिटी में फर्क ही कोई नहीं है, तो नो इफेक्ट आएगा परपेचुअल में, और पीरियोडिक में क्या होगा मेरे भाई, रेशो इंक्रीज होगी। अब इधर उसने नहीं बताया हुआ कुछ भी, बताया हुआ उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ। आप बच्चों आप पीरियोडिक ही फिर एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, लेकिन पेपर में बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में क्या करेगा, दोनों तरह से आपको समझा दिए। अब मुझे नहीं पता, मैंने ना सोल्यूशन देखा, मुझे नहीं पता किस तरह उन्होंने सॉल्व किया है, बहरहाल मैंने आपको दोनों तरह समझा दी है ये बात, पीरियोडिक से भी समझा दी, पीरियोडिक है तो मेरे भाई आप ये वाली एंट्री फिर नहीं करेंगे ना साथ, ये वाली ये साथ नहीं होगी एंट्री। तो भैया अगर पीरियोडिक है तो आपकी ये रेशियो इंक्रीज होगी, परपेचुअल है तो नो इम्पैक्ट आएगा, ठीक है मेरे भाई जी। अच्छा ये अब खुद देख लीजिएगा आप किस तरह उन्होंने किया हुआ, पीरियोडिक से या परपेचुअल से जी मेरे भाई। नेक्स्ट देख लें। अच्छा और इसका जवाब भी क्विक रेशो का भी ऐसे ही आएगा ना, सेम होगा ना जैसे वो करंट है जी। स्टॉक टर्नओवर जी प्लीज ये बता दें, स्टॉक टर्नओवर बता दें, स्टॉक टर्नओवर का इंपैक्ट जी मेरे भाई। इधर देखें कॉस्ट ऑफ सेल जी, बोले ये तो परपेचुअल में इफेक्ट आता है ना इस पे, और ये बच्चों इसका भी परपेचुअल पे ही इफेक्ट आएगा, मेरी बात समझे हैं, इसका भी इसका परपेचुअल में इफेक्ट आएगा दोनों का। अगर तो परपेचुअल सिस्टम, अगर तो पीरियोडिक इस्तेमाल करना है तो बच्चों इसका इस पे और इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ रही है
बच्चों कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट सिंपल एंट्री होती है। अगर परपेचुअल है तो मेरे भाई इधर देखो, ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश, इंक्रीज होगी। क्या होगी? और इन्वेंट्री क्या होगी बच्चों? कम। और मेरे भाई ऊपर वाला ज्यादा तो रेशो ज्यादा। डन मेरे भाई? डन सर जी। अब दोनों तरह से आपको समझा दी है। आगे रिटर्न ऑन मेरे भाई नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। एक दफा क्वेश्चन पास पेपर में अभी जो क्वेश्चन आया था ना ये वाला जिसमें इंक्रीज डिक्रीज था, स्प्रिंग 2023 में सवाल आया था, उसमें उन्होंने लिखा था नीचे पीरियोडिक सिस्टम है। क्या है बच्चों? पीरियोडिक सिस्टम है। मेरी बात समझे? लेकिन उसमें ना वो स्टॉक पर इंपैक्ट आ रहा था। किस पे? तो उसमें फिर हम नहीं सोचते होते कि वो तो स्टॉक खुद उसने बता दिया ना, इधर तो बेचने की बात कर रहे हैं जी। एक दफा एमसीक्यूज भी आया हुआ है, वो था 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? उसमें भी उसने सिस्टम बताया था, पता नहीं परपेचुअल या पीरियोडिक, मुझे ये सही याद नहीं है, लेकिन सिस्टम जरूर बताता है। अब मेरे भाई नॉन करंट एसेट पे आ जाए, शाबाश बताएं। नॉन करंट एसेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है ना, तो इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं है ना बच्चों। और पीबीआईटी पे बता दें इंपैक्ट इसका जी, पीबीआईटी पे इंपैक्ट बता दें जी। एड गेन ना, गेन पे बेचा ना आपने तो वो बढ़ेगा नहीं, सॉरी मैं तो दूसरे वाला कर रहा हूं, हाँ मैं तो दूसरे वाला कर रहा हूं जी। स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट जी, बताएं इसका कोई इंपैक्ट पीबीआईटी पे? बोलो। पीबीआईटी इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा पीबीआईटी पे जी। बताएं जी पीबीआईटी पे इंपैक्ट इसका जी। डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? बच्चों देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट का हिसाब से ही चलेगा जी। स्लो मूविंग स्टॉक है ना ये वाला। अच्छा उसके बाद बच्चों आखिरी क्विक रेशो का खैर आपको बता दिया। डन भाई? डन सर। इस तरह का पास पेपर एक ही दफा आया हुआ है बस, स्प्रिंग 2023 में सिर्फ। ठीक है जी जी। क्या क्या ऊंची बोले हजरत जी इससे? हाँ जी भाई इधर सुन लें भाईजान। हेलो बच्चों चुप हो जाओ। इनका सवाल ये है कि सर एक चीज जो है वो ना, क्या उसका नाम है जी, भाई सुन लो ना, चुप मोहतरम आप भी सुन लें, आपके लिए भी शायद इंपॉर्टेंट हो बात जी। इन्होंने कहा सर अगर एक चीज जो है, भाई चुप नहीं होना, नहीं होना चुप, चुप हो, जब समझा रहा हूं तब तो चुप हो जाया करो यार जी। कहता है एक चीज जब अपनी कॉस्ट पे बिक रही है, सेल प्राइस पे नहीं बिक रही, तो मेरे भाई अगर वो चीज सही होती तो किस पे बिकती? तो सेल प्राइस पे बिकती ना। अब वो उतने पे नहीं बिक रही, स्लो मूविंग है, तो भैया आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले से कम नहीं होना है। पहले आपका मार्जिन है 25%, कितना मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से 25%। अब वो चीज आपकी कॉस्ट पे आके बिकी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली कम। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो सारे प्रॉफिट ही कम हो गए ना फिर। आइए समझ जी। ठीक है जी। अब आपका होमवर्क बता दें क्या है। रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप करके आएंगे घर से, मैं कल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ एक और बात, एक और बात, कल जुमे के बाद हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। कल जुमे के बाद नहीं, जुमे वाले दिन इंशाल्लाह हमारी उसके बाद क्लास होगी। वो अभी मैं सोच के बता देता हूँ, ग्रुप में मैसेज कर देंगे।